गांव एकदम शांत था, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे हवा भी डर के मारे थम गई हो। गांव वाले फुसफुसाते हुए कहानियां सुनाते थे। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। एक भूतिया घर की कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। वे इसे अधूरी रात का घर कहते थे, एक ऐसा नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर देता था। यह गांव के किनारे पर खड़ा था, अंधेरे में डूबा हुआ, जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा हो। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, डर के मारे। जो गए वो कभी वापस नहीं आए, जैसे घर ने उन्हें निगल लिया हो। किंवदंती थी कि घर शापित था, एक ऐसा शाप जो कभी नहीं टूट सकता था। कहा जाता था कि वहां एक परिवार की हत्या कर दी गई थी और उनकी चीखें अब भी सुनाई देती थी। उनकी आत्माएं इसकी दीवारों के भीतर फंसी हुई थी, शांति की तलाश में थी। वे साथ चाहते थे, किसी को जो उनकी पीड़ा समझ सके। वे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तरस रहे थे जो उनकी अंतहीन रात को साझा करे, जो उनके दर्द को महसूस कर सके। और जब तक उन्हें कोई नहीं मिल जाता, वे आराम नहीं करेंगे, उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। रवि, एक युवा खोजी पत्रकार गांव में आया। वह अपने साथ एक कैमरा और एक नोटबुक लाया था, तैयार था हर रहस्य को उजागर करने के लिए। वह तर्क और बुद्धि का आदमी था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी जिज्ञासा को दर्शाती थी। उसने ग्रामीणों की अंधविश्वासी कहानियों का मजाक उड़ाया। उसे यकीन था कि ये सिर्फ कहानियां हैं, हकीकत नहीं। वह किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उंगली करने के लिए दृढ़ था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यह सच है या सिर्फ एक मिथक? वह घर में एक रात बिताएगा। उसने तय किया कि वह खुद ही सच्चाई का पता लगाएगा। वह साबित करेगा कि डरने की कोई बात नहीं है। उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास अडिग थे। गांव वालों ने उससे पुनर्विचार करने की गुहार लगाई। उन्होंने उसे बार बार चेतावनी दी। उनके चेहरे डर से सराबोर थे, उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने उसे उन खतरों से आगाह किया जो भीतर छिपे हुए थे। वे उसे हर हाल में रोकना चाहते थे, लेकिन रवि विचलित नहीं हुआ। उसने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। वह उनके अंधविश्वासों से नहीं डरेगा। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह सच्चाई का सामना करेगा। वह अपने डर का सामना करेगा। उसके कदम उसे उस रहस्यमयी घर की ओर ले जा रहे थे। जैसे ही अंधेरा हुआ, रवि घर में दाखिल हुआ। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। एक बासी गंध उसकी नाक में भर गई। वह अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था। उसने घर का पता लगाया। उसके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। अचानक उसने एक आवाज हेरी, एक हल्की सी विस्पर्स। वह रुक गया, ध्यान से सुन रहा था। यह फिर से वहां था। एक आवाज उसका नाम पुकार रही है। वह आवाज की ओर मुड़ा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। साये का निमंत्रण, अंधेरे के साथ एक समझौता। यह कहानी एक ऐसे समझौते की है जो अंधेरे के साथ किया गया था। एक ऐसा समझौता जो किसी की भी आत्मा को हिला सकता है। रवि घर में और गहराई में चला गया, एक अदृश्य बल द्वारा खींचा गया। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता गया, जैसे कि वह उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। वह एक दहलीज के अंत में एक कमरे में पहुंचा। यह कमरा बाकी घर से भी ज्यादा डरावना और ठंडा था। दरवाजा खुला चरमरा गया, मानो उसे अंदर आने का निमंत्रण दे रहा हो। उस चरमराहट में एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा हो रही हों। वह अंदर कदम रखा। उसकी आंखें अंधेरे में समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। हर कोने में छिपी परछाइयां उसे घूर रही थीं। और फिर उसने इसे देखा, एक ऐसा दृश्य जो उसकी कल्पना से परे था। एक परछाई किसी भी रूप से अलग कमरे के केंद्र में घूम रही है। यह परछाई जीवित लग रही थी, जैसे कि वह अपनी ही दुनिया में हो। यह उससे बोला। उसकी आवाज एक नीची गड़गड़ाहट थी जो उसकी हड्डियों में कंपन करने लगी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। इसने अधूरी रात की बात कही, एक ऐसी रात जो कभी खत्म नहीं होती। इसने उसे एक विकल्प दिया, उनके साथ जुड़ने के लिए, उनके शाश्वत अंधेरे का हिस्सा बनने के लिए। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे ठुकराना आसान नहीं था। सुबह ग्रामीणों को रवि की जीप लावारिस मिली। दरवाजा खुला था, उसका सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था, लेकिन रवि चला गया था। उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं फाउंड। वह रात में ही गायब हो गया था। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि वह डर के मारे भाग गया था।
दूसरों का मानना था कि घर ने उसे दावा किया था, जैसे उसने पहले भी कई लोगों का दावा किया था। सच्चाई रवि की तरह अधूरी रात के साये में खो गई थी। है विलेज के किनारे पर एक मूक सेंटिनल अंधेरे में छिपे रहस्यों की द्रुतशीतन याद हटाता है। अधूरी रात की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाती रहती है, और हालांकि कोई भी उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता, रवि की याद बनी रहती है। एक ऐसे व्यक्ति की सतर्क कहानी जिसने अंधेरे को चुनौती देने की हिम्मत की और अंतिम कीमत चुकाई। एक द्रुतशीतन अनुस्मारक कि कुछ नाइटें अधूरी रह जाती हैं,